साई एंगविन ने किया जापानी प्रतिनिधियों का स्वागत। कीजी फुरुया और किहाया मिनोरू पहुंचे हैं ताइवान। चीन की आक्रामक ड्रिल पर ताइवान के साथ हुई चर्चा। अब सवाल यह है कि उस समय जबकि हर कोई यह कहता है कि पीस मस्ट प्रिवेल, अगर चाइना इस तरीके के डेलीगेशंस के इंडिविजुअल्स की विजिट को से इरिटेट हो रहा है, से इर्क हो रहा है, तो क्या ये इस समय होते जाना ये इत्तेफाक है, ये प्रीशेड्यूल्ड है, या अब इस बात की आदत डाल लेना चाहिए चाइना को कि इस तरह की विजिट्स होती रहेंगी? उसको आदत डालने के लिए ये विजिट की जा रही है क्या? ये उसको आदत डाली जा रही है क्या? ये जरा समझेंगे। पीके श्रीवास्तव सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ताइवान जाना जरूरी है क्या? पूरी दुनिया अभी रूस और यूक्रेन से उबर नहीं पाई है। 180 दिन होने वाले हैं, जंग चल रही है, खाने पीने का संकट से लेकर न जाने कितनी तरह के संकट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, आने वाले दिनों में कई जगहों पर भुखमरी, बढ़ती महंगाई, न जाने क्या क्या इस दुनिया पर थोपा जा चुका है। क्या उसके बावजूद ये जरूरी है क्या? क्यों अभी? जरा देखिए, रूस यूक्रेन की जंग की तर्ज पर ताइवान में डेलीगेशंस के दौरे। आपको याद होगा यूक्रेन के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने वाले बहुत सारे स्टेटमेंट आए। पहले वो स्टेटमेंट कई खोखले निकले, लेकिन बाद में जब जंग शुरू हो गई तो बहुत सारे लोग वहां गए। बोरिस जॉनसन से लेकर तमाम, आपको याद होगा उर्सुला वॉन डर लेयन, वो भी वहां गई, और ये एक के बाद एक होते, अभी एंटनी गुटेरेस वहां गए हुए थे। ये दौरे, ये असल में इन चीजों पर मरहम लगाते हैं या इसको और प्रोवोक करते हैं, आग में घी का काम करते हैं? जरा देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं आपको यहां क्या हुआ है। यहां अमेरिकी गवर्नर का दौरा 21 अगस्त को। अब ये जो हुआ है, इसको जरा रिवर्स ऑर्डर में देख लीजिए। फ्रांसीसी सांसदों का दौरा 9 जून को होता है, उसके बाद नैन्सी पेलोसी पहुंचती हैं 2 अगस्त को। अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन आता है, वो 14 अगस्त को यहां पहुंचता है, और उसके बाद ये अभी एरिक हाफकॉम पहुंचते हैं, एरिक हॉलकॉम, माफ कीजिए, 21 अगस्त को, और उसके बाद जापानी डेलीगेशन 23 अगस्त को जाने वाला, कनाडाई डेलीगेशन अक्टूबर में। ये क्यों? क्या ये आवश्यक है? क्या ये दौरे अभी इसी वक्त जरूरी हैं, या इसीलिए किया जा रहा है ताकि आदत पड़े? रूसी हमले के बाद यूक्रेन पहुंचे थे कई विदेशी नेता। आपको मैंने बताया अभी, विदेशी डेलीगेशन की एंट्री से पुतिन ने हमले और तेज कर दिए थे। वो और नाराज हो गए थे कि आप आ रहे हैं और 2 लोगों के बीच की बात में आप टांग क्यों अड़ा रहे हैं, और इससे फिर उनको मैसेज देने के लिए ताइवान को, माफ कीजिए, यूक्रेन को कई जगहों पर हमले झेलने पड़ रहे थे। ताइवान में भी विदेशी डेलीगेशन की एंट्री चीन को उकसा रही है। निश्चित रूप से आते हुए उसके बयान ये दिखा रहे हैं कि वो हर गुजरते दिन के साथ आपा खो रहा है। फिर ये दौरे क्यों, पीके श्रीवास्तव सर, जरूरी है क्या? देखिए दिनेश, आपने बहुत सही बात बताई। ये दौरे मेरे ख्याल से, मेरे आकलन में, सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि चाइना को अपनी वास्तु स्थिति का अनुमान हो जाए। जो एक बात आई है कि क्या चाइना ने ऐसी कोई लड़ाई लड़ी है जो उसने जीता है? अब तक कोई ग्लोबल प्रोजेक्शन चाइना का नहीं हुआ है, एक्सेप्ट अगर आप डेट ट्रैपिंग को ले लें, BRI इनिशिएटिव से रिलेटेड चीज़ें ले लें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हम लोग का जो आकलन है, अगर हम जो आप मैन एंड मशीन का कॉम्बिनेशन बताते हैं, तो मैं आपको एक बता दूं, ये एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट से है। जब उन्होंने आकलन किया था चाइना वर्सेस इंडिया, 1 एयरक्राफ्ट प्लस 1 पायलट इज इक्वलेंट टू 3 एयरक्राफ्ट एंड 3 पायलट्स ऑफ चाइना। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिस्पैरिटी, क्योंकि उनके यहाँ 2-3 चीज़ें होती हैं लड़ाई जीतने के लिए, कि आप आर्थिक अभी स्थिति नहीं है मेरे अनुमान से, चाइना की है। वहाँ प्रॉपर्टी सेक्टर में आपने देखा किस तरह का डाउनफॉल हुआ है और किस तरह का हंगामा मच रहा है, और वहाँ के जो बुलेट ट्रेन वाला है जिसमें 1 ट्रिलियन की उनके इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है और वो लॉस में जा रहा है। सब मिलाकर के चाइना इस हालत में नहीं है आर्थिक स्थिति से कि अब एक लड़ाई शुरू कर सके। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में, कंट्री इज़ अनविलिंग टू पे द ब्लड कॉस्ट। ब्लड कॉस्ट कौन देगा? वन चाइना पॉलिसी ने उनके पूरे समाज को ऐसा कर दिया है कि वो रिमोटली लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते हैं। तो ये वाली बहुत बड़ी बात हो गई। और तीसरी ये है, आपने देखा है जब आप ऑफेंसिव उसमें पोस्टर में जाते हैं, अग्रेसर हैं आप, और कोई डिफेंड कर रहा है, आप रशिया और यूक्रेन के उससे तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी होती है, तो आपको बहुत ज्यादा काबू करना पड़ता है। और यहाँ पर स्ट्रेट है, स्ट्रेट 150 किलोमीटर की है। सबमरीन्स का उनके पास है, लेकिन सबमरीन्स के लिए अभी आहॉक का आपने दिया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, क्या यही एनालिसिस चीन को रोके हुए है?